नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं और बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी बीएड सेकंड ईयर, बीएससी बीएड थर्ड ईयर, बीएससी बीएड फोर्थ ईयर, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपलोड कर चुके हैं। फोर्थ ईयर के मैं अपलोड कर चुका हूँ, थर्ड ईयर के दोनों पेपर अपलोड कर चुका हूँ, सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपलोड कर चुका हूँ और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का मैं आज पहला पेपर ऑक्सीलेशन एंड वेव अपलोड कर रहा हूँ। इसके अलावा बीएससी सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनका भी एक पेपर अपलोड है। तो अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को आराम से देखें, जो क्वेश्चन है वो आराम से पढ़ें। अगर आपके पास नोट्स नहीं हैं, पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर वीकेएस फिजिक्स एकेडमी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे आईडी मिल जाएंगी, वहाँ पे आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। आपको थोड़ा चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन आपको पीडीएफ नोट से हम सेंड कर देंगे। उसमें आपको पूरा सिलेबस जो है उसका अंदर कवर होगा और आप उसको अच्छे तरीके से कम टाइम में पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो आपको लगभग 95% से भी ज़्यादा नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। वहाँ से आप उसको स्टडी करें। आपको और मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स नहीं मिल रही, ये भी मिल रहा, मतलब जो कुछ भी है आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। बस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपसे ये मेरी विनती है। क्योंकि हमारे 80% से ज़्यादा विद्यार्थी ऐसे हैं जो चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे मेरी विनती है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे भविष्य में हमेशा आपको ये चैनल लाभ देता रहेगा, एमएससी के लिए भी और अदर एग्ज़ाम के लिए भी। इसके बाद में आप अपने आसपास के जो भी विद्यार्थी हैं उन तक वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। जिसको ज़रूरत है वहाँ तक चैनल हमारा पहुँच जाए, ठीक है, और हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी आपके लिए और बेहतर तरीके से वीडियो वगैरह बना सकें। चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वीकेएस फिजिक्स एकेडमी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे हम पीडीएफ वगैरह अपलोड करते रहते हैं। तो आज हम बात करें हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के जो पहला पेपर है ऑक्सीलेशन एंड वेव, उसके अंदर सेक्शन ए के अंदर हम बात करें। देखिए, मैं जिस तरीके से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको उस तरीके से तैयारी करनी है, तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त आपको हो जाएंगे और आपको ज़्यादा मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहला पॉइंट है पोस्टुलेट्स ऑफ एसटीआर। मैं यहाँ पे इंग्लिश के अंदर बता रहा हूँ, हिंदी में साथ में कन्वर्ट कर दूंगा कि टॉपिक हिंदी में क्या है, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों विद्यार्थी है उसको देख सकें। पोस्टुलेट्स ऑफ एसटीआर यानी कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आइंस्टीन का विशिष्ट आपेक्षिकता का सिद्धांत, उसके अभिग्रहित क्या है, उसके पोस्टुलेट क्या है, ये एग्जाम में बार बार आता है। इसके अलावा जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस। सेंट्रल फोर्स केंद्रीय बल किसे कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समूह वेग और कलावेग और इनका आपस में रिलेशन। इसके अलावा लाउडनेस ऑफ साउंड यानी साउंड की जो प्रबलता है वो क्या है। एसएचएम यानी सरल आवर्ती दोलित्र क्या होता है, एसएचएम क्या होता है। बेल और डेसिबेल यानी बेल किसे कहते हैं, डेसिबेल किसे कहते हैं, इनमें रिलेशन क्या है, ये आपको साउंड वाले चैप्टर में मिलेगा। क्वालिटी फैक्टर यानी एलसीआर वाले चैप्टर में मिल जाता है अपना विशेषता गुणांक। नॉर्मल मोड परसामान्य विधाएं किसे कहते हैं, ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं, केपलर रूल क्या है। इसके अलावा रॉकेट का प्रिंसिपल क्या है, जैसे मल्टी स्टेज रॉकेट है, सिंगल स्टेज है, एक सरणी बहुचरणी रॉकेट है, इसका प्रिंसिपल क्या है। समय एक संरक्षण के ऊपर आधारित है, सीधी बात है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम लगता है। लिसाजू फिगर यानी लिसाजू फिगर किसे कहते हैं, उसके लिए जैसे हमने बताया कि जो भी समान आवर्ती की तरंगें या 1:2 आवर्ती की भी हो सकती हैं, लंबवत अध्यारोपित होती हैं, तो इनके संयोजन से कुछ आकृतियां प्राप्त होती हैं, उसे लिसाजू आकृतियां कहते हैं। लिसाजू साइंटिस्ट का नाम है। पोटेंशियल वेल यानी विभव कूप किसे कहते हैं, इसके अंदर वो अपने विभव कूप के अंदर बाइंडिंग एनर्जी पॉइंट आता है। इसके अलावा संतुलन स्थितियाँ भी आता है, तो ये पोटेंशियल वेल पढ़ोगे उसके साथ में आ जाएगा। बायाफिलर यानी द्वितंतु दोलन किसे कहते हैं। द्रव्यमान के अंदर सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं। रिड्यूस मास यानी सम्मानित द्रव्यमान क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सम्मानित द्रव्यमान, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना भी आपको हो सकता है पूछ लें। इसके अलावा सी फ्रेम, देखो अपने पास से लेबोरेटरी फ्रेम और सी फ्रेम होते हैं, यानी द्रव्यमान के अंदर निर्देश तंत्र, और एक होता है अपना लेबोरेटरी फ्रेम प्रयोगशाला निर्देश तंत्र। इन दोनों के अंतर्गत हम टक्कर वाले चैप्टर के अंदर मोस्टली इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा कि सी संवेग क्या है, इसे शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड किसे कहते हैं। इसके अलावा सिंपल एंड कंपाउंड पेंडुलम यानी सरल लोलक और अपना ये पिंड लोलक किसे कहते हैं, इनमें डिफरेंस वगैरह क्या है। सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम को याद रखना है। टोरिशनल ऑक्सीलेटर यानी मरोड़ी दोलक किसे कहते हैं।
एलसी ऑक्सीलेशन इलेक्ट्रिक यानी विद्युतीय दोलन क्या होते हैं, या एलसी दोलन क्या होते हैं। इसके अलावा डैम्प्ड एसएचओ यानी कि अवमंदित सरल आवर्ती दोलित्र, ठीक है। रिलैक्सन टाइम विश्रांति काल क्या है, और रेजोनेंस यानी अनुनाद क्या होता है। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको लगभग एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो विद्यार्थी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर के हैं उनको भी लगभग सिलेबस सेम ही होता है, उनको भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जैसे सीकर यूनिवर्सिटी के लिए, एमजीएस यूनिवर्सिटी के लिए और एमडीएसयू के लिए अलग अलग हम पेपर बनाएं, अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालें। अब बात करें हम सेक्शन बी और सी की। देखिए मैं यहाँ पर सेक्शन बी और सी को साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना वो बी वाले सी में आ जाते हैं, सी वाले बी में आ जाते हैं, तो ये ज़्यादा कोई डिफरेंस रहता नहीं है। किसी में एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा लिखना होगा। बी वाले क्वेश्चन भी सी में डाल देते हैं, सी वाले बी में डाल देते हैं। तो अपने को ये टॉपिक्स तैयार करने हैं पूरे, वो चाहे बी में आए चाहे सी में आए, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें क्वेश्चन करना है बस। और दूसरी बात, जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं टेलीग्राम पे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो डायरेक्ट एक टॉपिक की तरह हैं, वो मैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड करूँगा। वहाँ से आप उनके सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप उनको तैयार कर लेंगे। तो टेलीग्राम चैनल हमारा वीकेएस फिजिक्स एकेडमी नाम से ही आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, आपको उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। वर्किंग ऑफ ट्रांसड्यूसर यानी कि जो ट्रांसड्यूसर है उसकी कार्यप्रणाली क्या है, ठीक है। इसके अलावा डिस्कस ऑन क्यू होता है क्वालिटी फैक्टर नॉर्मल मोड, यानी कि जो परस्मान्य विधा है और विशेषता गुणांक है इसके ऊपर टिप्पणी लिखिए आप, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके अंदर एक टाइम डिलेशन आता है, एक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आता है, यानी लंबाई में संकोचन दिखाई देता है जब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की बात होती है, या फिर जो समय है वो बढ़ा हुआ महसूस होता है, कालवर्धी इसे बोलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बायोफिल्टर आपको बताया, बायोफिल्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्वितंतु दोलन, एक इसमें हेलम वोल्टेज भी आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेलम वोल्टेज अनुनादक होता है, ये थोड़ा याद रखें। टॉरिशनल ऑक्सीलेटर यानी मरोड़ी दोलक, ठीक है। इनके एसएचएम इक्वेशन बनानी है अपने को, ज़्यादा कुछ है नहीं। स्ट्रिंग वेव फॉर्मूला यानी कि एक स्ट्रिंग के अंदर जो अपना साउंड वेव का फॉर्मूला है वो क्या बनता है, जैसे इस तरीके से आपने पढ़ा होगा √T/m, इस तरीके से होता है साउंड वेव का फॉर्मूला √T/m, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर, डोरी के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है इसके बाद में कि यूलर इक्वेशन जैसे वो गाउस वगैरह, जो अपने गाउस और पवाइसा इक्वेशन है उस चैप्टर में मिल जाएगा आपको। इसके बाद गाउस और पवाइसा इक्वेशन, ठीक है। और उसके बाद है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लोरेंज रूपांतरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट आया था, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट पिछली बार सेक्शन सी में आया था, तो अब की बार उसके आने की संभावनाएं बहुत कम है। हो सकता है उसके ऊपर आपको टिप्पणी पूछ ले, या उससे संबंधित कोई छोटा सा पॉइंट सेक्शन ए में पूछ सकते हैं, या हो सकता है इसको बी में डाल दें, लेकिन मेरे हिसाब से संभावना कम बनती है इसकी, क्योंकि माइकलसन मोर्ले बड़ा टॉपिक है, वो बी में मुश्किल से जाता है। तो उसकी जगह लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन और एक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ठीक है, वो आप थोड़ा याद रखें। लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन अब की बार आ सकता है सेक्शन सी के लिए। फिर एक फॉर्मूला होता है P = E/τ, ठीक है, ये इसका रिलेशन है, P = E/τ है, ठीक है, ये है P = E/τ। टो यहाँ पे विश्रांति काल है, E एनर्जी है, और P आपका यहाँ पे पावर है। कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, यानी पिंड लोलक क्या होता है, इसकी इक्वेशन बनानी। फिर LC ऑक्सीलेशन विद्युतीय दोलन क्या होता है, इसकी SHM इक्वेशन बनानी। रॉकेट के बारे में आपको पढ़ना है, रॉकेट सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज क्यों बनाया जाता है, सिंगल स्टेज से हमें उतनी वेलोसिटी क्यों नहीं मिल पाती जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। तो हो सकता है आपको इस तरीके से भी = V0 + m/dm/dt से इक्वेशन बना के दे दे कि ये इक्वेशन आप सिद्ध करो रॉकेट के लिए। तो रॉकेट आपको कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है, उसके अंदर कुछ भी पूछे आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद में एक अपना फॉर्मूला है E = √P² + m02 C/4। ये फॉर्मूला ड्राइव करना आपसे पूछ सकते हैं। m0 यहाँ पे विराम द्रव्यमान है, यानी m02 C/4 विराम ऊर्जा है, P² C² है वो आपका संवेग है, तो ऊर्जा ही, लेकिन यहाँ पर PC है वो ऊर्जा है, ठीक है, यानी ये सारे ऊर्जा के पद हैं। और P जो है टोटल, E है वो टोटल ऊर्जा है यहाँ पर, ठीक है। फिर है यहाँ पे ड्राइवन ऑक्सीलेटर, यानी कि जो अपना चालित दोलक होता है, प्रणोदित जिसे कह सकते हो, वो क्या होता है, इसकी समीकरण वगैरह क्या बनेंगी। सेबिन फॉर्मूला साउंड वाले चैप्टर में आता है, सेबिन फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लगभग वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। ग्रुप और फेज वेलोसिटी के अंदर रिलेशन आपसे पूछ सकते हैं। और एक ये फॉर्मूला है P = m0v/√1 - v²/c², इसको प्रूफ करना। जैसे P = होता है मास × वेलोसिटी, तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो मास है वो वेरिएबल होता है,
हाई स्पीड के ऊपर, जो m0/√1 - v²/c² से दिया जाता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन बी और सी के लिए। तो हमने आपको पेपर फर्स्ट जो आपका है ऑक्सीलेशन और वेव का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर जो सेकंड पेपर लगता है फिजिक्स के अंदर, वो है मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह इस तरीके से है। तो उसके भी वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। इस वीडियो को आप देखें, क्वेश्चन तैयार करें। नोट्स नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करें। थोड़ा आपको चार्ज देना पड़ेगा, अभी बोल रहा हूँ, आपको चार्ज देना पड़ेगा थोड़ा, और आपको पीडीएफ नोट्स हम सेंड कर देंगे। आराम से आप पढ़ सकते हैं, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेंशन आप बस इतनी लीजिए कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।